सुरेखा जी का है, पर सुरेखा जी ने अपने नाम्स के इतने सब डिटेल्स भेजे हैं, ठीक है, उसको मैं है ना लेता हूं, क्योंकि आंसर तो सुरेखा जी को ही देना है, क्योंकि उन्होंने सीखा है ना। यहाँ पे आई विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो है ना आपको फटाफट आंसर देना है सुरेखा जी, तो बी रेडी, है ना। जैसे वो अमिताभ बच्चन जी करते हैं ना कि ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, है ना, एंड यू गेट ओनली 30 सेकेंड्स, ऐसा। तो ये रहा, है ना। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल को छोड़ देते हैं हम, है ना, हम पूरे नाम पे पहले जाते हैं, फिर सिंगल का आप उस पे से कर लेना। तो ये रहा सुरेखा, है ना, DTTU माने, फिर सुरेखा ये माने और ये बरोबर। अब लास्ट टाइम हमने जिस तरह से डिस्कस किया, तो स्पिरिचुअलिटी में आप हैं और आपने है ना कहाँ पे ये 7 वाला नंबर लाया है, तो क्या ये काम का है? आप ही मुझे आंसर दो। नहीं सर। तो ये फायदा ही नहीं ना उसको देख के, बरोबर है। अब आपको क्या चाहिए कि आपकी स्टेबिलिटी हो, बरोबर है। yes, तो उसके लिए कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट है? 5 नंबर। हाँ, तो अब ये दोनों में से, है ना, फिर सिंगल सिंगल जो भी आपने अलग अलग भेजे हमको चीजें, उसके साथ चेक कर लो, मे बी इसके साथ ये, इसके साथ ये मैच करो, फाइनली 5 वाला जो टोटल आता है उसको यूज करना शुरू करो। कोई भी ऑफिशियल पेपर में कभी भी नंबर, आपका नाम किधर भी कभी भी मत चेंज करना, है ना। वो जो है उसको ऐसे ही चलने दो। आपके सोशल कॉन्टेक्ट, फेसबुक अकाउंट्स, व्हाट्सएप अकाउंट्स, उधर ही चेंज करना है और उधर ही इसको चलाना है, ठीक है। तो अब जो भी ये दोनों में से आपको ठीक लगे, है ना, वो नाम को आप रख सकते हैं, क्योंकि वो 5 से लेके है। एम आई क्लियर विथ यू? यस सर। सर ये बाकी के जो आते हैं ना, ये जो 2 स्कोर जो आपने बताए हैं, तो वो अभी फिलहाल छोड़ दो, है ना। अभी आप पहले मेन नाम पे कंसंट्रेट करो, कम से कम 5 बार वीडियो देख लो। तो आपका ये क्लियर हो गया अभी फंडा। 7 वाला, 4 वाला ये कोई नहीं चलेगा, 5 वाला जो है वो चलेगा। तो उसमें से जो आपको ठीक लगता है एक आप उठाओ, उसको चलाओ 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, देखो क्या होता है उससे। तभी तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा ना। तभी फिर आप जब क्लाइंट को देंगे, क्योंकि आपके हर क्लाइंट में क्या आप मुझसे एडवाइस लेंगे तो प्रैक्टिकल होगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। व्हाई आई एम टीचिंग यू कि आप इंडिपेंडेंट बनो और आप कंसल्टेशन कर सको। आप समझ गए? फिर मेजर इश्यू है, ऐसा कोई क्लाइंट आ गया जहां पे काफी कॉम्प्लिकेशंस है और आपको नहीं पता है, तो आइदर यू हैंडल दैट क्लाइंट टू अस और आइदर यू ऑल्सो बिकम अ मिडिल मैन, है ना, कि आपके जरिए हम उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन वहां पे फीस भी डिवाइड होगी। आप समझ? बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज ओनली विल हेल्प दैट पर्सन टू गेट द राइट एनर्जी टू मूव अहेड इन लाइफ। इसके लिए फ्री में आप कभी भी किसी का कंसल्टेशंस करेंगे, अभी नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी की बात नहीं, प्रोफेशनली, तो ना उसका फायदा होगा ना आपका फायदा होगा। तो ये बात तो गले में एक घंटी के जैसे बांध के रख लो। सीख रहे हैं तब तक सब ठीक है, सीख लिया, प्रोफेशनल प्रैक्टिस करेंगे, तो जब तक आप अच्छी फीस नहीं लेंगे, ना सामने वाले का भला होगा ना आपका होगा। आप ये ट्राई करना, हम 25 साल में कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें से समझ गए आपको 5 नंबर आपके हिसाब से जो सेंटर का है जिससे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, जो बिजनेस का नंबर है, क्योंकि वही आपको करना है जैसे आपने लास्ट टाइम बताया, तो इसके लिए वो नंबर वाला नाम रखो, उसका यूज करना शुरू कर दो। आर यू गेटिंग इट? यस सर। अब यहाँ पे ये किसका है? मेरा ही है। हाँ, तो इसमें भी क्या है फटाफट बताओ आप, इनके इश्यूज क्या है, क्योंकि आपने डिटेल नहीं ज्यादा डाले हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन के ऐसा ही कुछ डाला है ना। आपने ग्रिड बनाया, फिर आपने नहीं सर, मैं सेकंड डाला है मैंने ये। हाँ, ये है ना। पर इसमें भी आपने क्या किया है ना, जो चीजें डिस्क्रिप्शन की है वही लिखी है, इश्यू उनका डिटेल में नहीं लिखा है। मॉरल सपोर्ट नहीं है सर उनको, और बिजनेस में ग्रोथ चाहिए बस। हाँ, तो क्यों? अब बताओ मुझे, चलो डिटेल बताओ आप। एक्चुअली इससे ना समझो बात को, जब आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जो आपको और मुझे पता है, क्योंकि वही हमने सीखा है, तो उससे मुझे कुछ फायदा नहीं होगा आपको सोल्यूशन देने में, बरोबर। मुझे क्या चाहिए? उसके प्रॉब्लम, ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उसका डिटेल प्रॉब्लम, तभी तो मैं ग्रिड में जाके कुछ समझ पाऊंगा ना, वरना क्या फायदा। ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबने सीखा है, तो उसके पेज भर के लिखने से कोई फायदा नहीं है। वही इसके लिए मैंने प्रोटोकॉल क्यों बनाया कि उनका नाम, न्यूमेरोस्कोप, इश्यूज क्या है लिखो, उस इश्यूज के बेस पे आपने न्यूमेरोस्कोप में क्या फाइंड आउट किया वो लिखना है। तो आप लोग वो लिखते हैं जो हमने सीखा है, डिस्क्रिप्शन वो थोड़ी ना चाहिए हमको, वो तो सबको पता है
कि ये न्यूमेरोस्कोप है तो उसमें कौन से योगास बन रहे हैं, है ना, 276 यानी प्रैक्टिकल प्लेन बन रहा है, 159 यानी कि विल पावर का प्लेन बन रहा है ना, वो तो सबको पता है, 816 यानी एक्शन प्लेन है, तो उसके क्या मतलब है वो सबको पता है। तो वो यहाँ पे लिख के इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट। हमको क्या चाहिए, प्रॉब्लम का डिटेल्स, उसके बेस पे उसका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या है वो डिटेल्स, so that we can come to the root cause, if we can come through only numeroscope। आप इस वो भी मैं बताता हूं, क्योंकि बहुत बार बहुत क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ न्यूमेरोलॉजी से ढूंढने हैं, थोड़े इम्प्रैक्टिकल होंगे, लेकिन अगर आपको न्यूमेरोलॉजी पता है, हाँ, तो देन फ्रॉम 1 to 9 यू फाइंड आउट सम रेमेडी एंड गिव देम सो दैट दे कैन स्टार्ट। बाय दैट टाइम यू नीड टू अपग्रेड योर नॉलेज। अगर एक मोबाइल आपने ले लिया जो आज से 2 साल पहले आया था, तो आपको कितना साल वो मोबाइल चलेगा वो मुझे बता दो आप लोग। 2 साल पहले लिया हुआ मोबाइल आपको नए टेक्नोलॉजीज में कितने सालों तक चलेगा वो मोबाइल? हु विल आंसर मी? 0 है ना? और कौन बताएगा मुझे? सर 0। हाँ, ये तो आप दोनों ने बताया क्योंकि यू नो प्रैक्टिकली टेक्निकली बिकॉज यू आर इनटू टेक्निकल मार्केट। पर और कौन बताएगा? 2 साल पहले लिया हुआ मोबाइल कितने सालों तक आप कंटिन्यूस चला पाएंगे इन द टेक्नोलॉजी विच इज अपग्रेडिंग रेगुलरली? है ना, 1 साल 2 साल और चल पाएगा, उससे ज्यादा चलेगा क्या? यानी कि अगर मोबाइल को भी हमको अपग्रेड करना है, तो अगर आपको वही क्लाइंट मेंटेन करना है या एडिशनल क्लाइंट्स चाहिए, आपको नॉलेज अपग्रेड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, वरना लोशु ग्रिड से एक लिमिट में ही आप रह जाएंगे। क्योंकि क्या है मालूम है, हर लोग जो लोशु ग्रिड सीख रहे हैं, जैसे उन्होंने 1-2 महीने उस पर काम किया, तुरंत कुछ अपग्रेड इनका नॉलेज सीखते हैं, आइदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी या केपी एस्ट्रोलॉजी, या फिर है ना जैसे हमारे पास प्रेडिक्टिव वैदिक न्यूमरोलॉजी है, या और भी इसके अलग अलग कुछ और तरह से मे बी है ना वो टैरो सीखेंगे या और कुछ सीखेंगे। क्यों? क्योंकि एडिशनल आपको चीजें लगेंगी, सेम क्लाइंट को भी बार बार अगर आपको हैंडल करना है तब, या और एडिशनल क्लाइंट्स लेने हैं रेफरेंसेस से। क्योंकि क्या है मालूम है, अगर आपका नॉलेज एक लिमिट में रहा तो आपको उतने मिनिस्क्यूल लेवल वाले ही कंसल्टेशंस आएंगे, है ना। यूनिवर्स भी आपको उस तरह के ही हैंडल करने के लिए, क्योंकि आपकी कैपेसिटी के हिसाब से ही क्लाइंट आपको मिलेंगे, जैसे आप कैपेसिटी बढ़ाएंगे क्लाइंट आपके बढ़ेंगे। समझ गए?